संस्कार मंजरी संस्कृति का सार, जीवन का आधार। कंजूस पति और दानवीर पत्नी। सुखपुर गांव के सबसे ऊंचे टोले पर बनी वह सफेद आलीशान हवेली धनपत राय की थी। गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि धनपत के पास इतनी दौलत है कि वह पूरा गांव खरीद सकता है, लेकिन उसी हवेली के भीतर एक ऐसा सच भी छिपा था जिसे देखकर कोई भी दांतों तले अंगुली दबा ले। धनपत राय जितना बड़ा अमीर था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा महाकंजूस था। उसके लिए चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए वाला मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता था। हवेली की रसोई में कभी शुद्ध घी का दिया तक नहीं जलता था। नौकरों को सूखी रोटियां नसीब होती थी और घर के सदस्यों के लिए भी आटे और दाल का हिसाब खुद धनपत राय अपनी डायरी में लिखता था। उसका मानना था कि धन को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है और जो पैसा हाथ से छूट गया वह घोर पाप है। यदि उसकी चाय में मक्खी भी गिर जाती तो वह चाय फेंकने के बजाय मक्खी को निचोड़कर बाहर कर देता और चाय पी जाता। गांव के गरीब और भूखे राहगीर जब भी आस लेकर उसकी हवेली के सामने आते तो धनपत उन्हें दुत्कार कर भगा देता था। उसे लगता था कि दान करना पैसों की बर्बादी है, पर वह यह नहीं जानता था कि बिना दया और धर्म के सोने के महल भी एक दिन शमशान की तरह ठंडे हो जाते हैं। समय का चक्र बदला और धनपत राय के जीवन में विवाह का मुहूर्त आया। पास के ही एक संस्कारी परिवार से उसका विवाह हुआ और हवेली में कदम रखा। लक्ष्मी का रूप जितना सुंदर था, उसका मन उससे भी कहीं अधिक विशाल और पवित्र था। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके भीतर साक्षात देवी लक्ष्मी जैसी करुणा, ममता और परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह मानती थी कि धन ईश्वर की कृपा है जिसे दूसरों के दुख दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विवाह के बाद जब लक्ष्मी ने पहली बार उस आलीशान हवेली की रसोई और नौकरों की हालत देखी तो उसका दिल भीतर तक दहल गया। जहां सोने की थालियों में भोजन परोसा जा सकता था, वहां नौकर बासी रोटियों के टुकड़ों के लिए तरस रहे थे। घर का माहौल किसी वीराने जैसा ठंडा और बेजान था। लक्ष्मी को जल्दी ही समझ आ गया कि उसके पति धनपत राय के पास सोने के सिक्के तो बहुत हैं, पर उन सिक्कों को रखने के लिए एक छोटा सा दिल भी नहीं है। जब भी कोई भिखारी हवेली के मुख्य द्वार पर आता, धनपत की चीखने की आवाज गूंज उठती थी। लक्ष्मी के लिए यह सब सहना नामुमकिन था। यहीं से हवेली के भीतर दो विपरीत विचारों का एक ऐसा मौन टकराव शुरू हुआ जिसने आगे चलकर उस पूरे साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। लक्ष्मी को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने सीधे तौर पर किसी की मदद की तो धनपत राय पूरी हवेली को सिर पर उठा लेगा। इसलिए उसने एक बीच का रास्ता निकाला। वह अपने हिस्से के भोजन में से आधी रोटी बचा लेती, रसोई में बचे हुए अनाज और पुराने कपड़ों को सहेजती और दोपहर के समय जब धनपत राय हवेली से बाहर होते तब चुपके से उन्हें जरूरतमंदों और भूखे पशु पक्षियों में बांट देती। धीरे धीरे गांव के गरीबों को मालूम हो गया कि हवेली का मालिक भले ही कठोर हो, पर वहां आई नई बहू साक्षात करुणा की मूरत है। हवेली के मुख्य द्वार पर जहां पहले सिर्फ गालियां और दुत्कार सुनाई देती थी, अब वहां से चुपचाप दुआओं की गूंज उठने लगी थी। लेकिन लालच की आंखें बहुत तेज होती हैं। धनपत राय को धीरे धीरे रसोई के डिब्बों में आटे, घी और चीनी की मात्रा कुछ कम लगने लगी।
उसे शक होने लगा कि घर में कोई उसकी पीठ पीछे उसकी सबसे प्यारी चीज यानी दौलत को लुटा रहा है। पैसों के मोह में अंधा हो चुका धनपत राय अपनी ही पत्नी पर संदेह करने लगा। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह व्यापार के बहाने घर से निकलेगा, पर असल में हवेली के आसपास ही छिपकर जासूसी करेगा, ताकि उस चोर को रंगे हाथों पकड़ सके जो उसकी तिजोरी में सेंध लगा रहा था। वह नहीं जानता था कि जिसे वह नुकसान समझ रहा था वही उसके घर की असली बरकत थी। पौष महीने की वह कड़ाके की ठंड थी। हाथ पैर कंपा देने वाली बर्फीली हवा चल रही थी। दोपहर के समय लक्ष्मी ने देखा कि हवेली के बाहर एक बूढ़ी बीमार औरत भूख और ठंड से ठिठुर रही है। लक्ष्मी का दिल पसीज गया। उसने तुरंत अंदर जाकर रसोई से गर्म भोजन निकाला और अपनी सबसे कीमती रेशमी शाल उठाकर उस बूढ़ी औरत को ओढ़ा दी। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा धनपत राय चीते की तरह झपटा। उसने अपनी पत्नी का हाथ झटक दिया और गुस्से से कांपते हुए बोला, तो तुम हो वो चोर, मेरी गाढ़ी कमाई को इन भिखारियों पर लुटाने वाली कुलच्छड़ी औरत। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह धन भगवान का दिया है। इस कड़ाके की ठंड में किसी की जान बचाना हमारा धर्म है। पर धन का अहंकार धनपत राय के सिर चढ़कर बोल रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे तुम्हारा यह ढोंग नहीं चाहिए। तुम आज ही इस हवेली से निकल जाओ। दोस्तों, जब धन के अहंकार में अंधे होकर धनपत ने अपनी साक्षात लक्ष्मी जैसी पत्नी को घर से निकाला, तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह अपनी किस्मत को लात मार रहा है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन का सच दिखाने वाली कहानियां हम आपके अपने परिवार संस्कार मंजरी पर हर मंगलवार और शनिवार ठीक दोपहर 12 बजे लेकर आते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि धन से बड़ा धर्म होता है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। पति के कठोर शब्दों से आहत होकर लक्ष्मी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे भारी मन से हवेली की चौखट लांघकर अपनी माँ के घर चली गई। धनपत राय को लगा कि उसने अपने घर का सबसे बड़ा खर्च रोक दिया है और अब उसकी तिजोरी 2 गुना रफ्तार से भरेगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन से साक्षात लक्ष्मी जैसी पवित्र आत्मा ने उस घर से विदा ली, उसी दिन से हवेली का भाग्य भी रूठ गया। अगले ही हफ्ते से धनपत राय के फलीभूत होते व्यापार में अचानक एक के बाद एक बड़े घाटे होने शुरू हो गए। अनाज से लदे उसके 3 बड़े जहाज नदी में डूब गए। शहर के जिस बड़े कपड़ा गोदाम से उसे सबसे ज्यादा मुनाफा होता था, उसमें आधी रात को रहस्यमयी तरीके से आग लग गई और सब कुछ राख हो गया। इतना ही नहीं, जिन बड़े बड़े व्यापारियों को धनपत ने लाखों रुपए ब्याज पर दे रखे थे, वे रातों रात दिवालिया होकर शहर छोड़कर भाग गए। धनपत राय दिन रात हिसाब की डायरी लेकर बैठता, बाल नोचता, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर कमी कहाँ रह गई। हर तरफ से पैसों के आने के रास्ते बंद हो चुके थे और तिजोरी खाली होती जा रही थी और वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि घर की बरकत धन को मुट्ठी में भींच कर रखने से नहीं बल्कि पुण्य की हवा लगने से टिकती है। व्यापार की बर्बादी और कंगाली के इस सदमे को धनपत राय का कमजोर दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक रात अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और सुबह होते होते उसके शरीर के दाहिने हिस्से को लकवे ने जकड़ लिया। कल तक जो इंसान पूरे गांव को अपने इशारों पर नचाने का दम रखता था,
आज वह खुद एक साधारण से बिस्तर पर असहाय और लाचार पड़ा था। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। इस मुश्किल घड़ी में धनपत राय की आंखें खुली तो उसने देखा कि जिन रिश्तेदारों और चापलूसी करने वाले मित्रों को उसने हमेशा अपने धन के दम पर पास रखा था, वे सब उसकी खाली तिजोरी देखकर एक एक करके उसे अकेला छोड़कर भाग चुके थे। पूरी हवेली में सन्नाटा था, सिवाय एक बूढ़े और कमजोर नौकर के, जो दिन रात बिना थके धनपत के पैरों को मलता और उसे पानी पिलाता था। धनपत की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने इशारे से उस नौकर से पूछा, जब सब चले गए तो तुम मेरी इस हालात में यहाँ क्यों रुके हो? नौकर ने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा, मालिक, जब छोटी मालकिन यानी माता लक्ष्मी इस घर से जा रही थी तो उन्होंने मेरे हाथ में अपनी एक सोने की अंगूठी दी थी। मुझसे अपनी कसम देकर कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने मालिक को कभी अकेला मत छोड़ना। वे जानती थी कि आपके बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देगा। यह सुनते ही धनपत राय के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। नौकर की बात सुनकर धनपत राय की आत्मा जैसे भीतर तक झकझोर उठी। उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। जिस पत्नी को उसने चोर और कुलच्छड़ी कहकर घर से धक्के देकर निकाल दिया था, वही उसकी विपत्ति की ढाल बनी बैठी थी। उसे समझ आ गया कि घर की असली बरकत और उसका स्वास्थ्य धन को मुट्ठी में भींच कर रखने से नहीं, बल्कि उस साक्षात लक्ष्मी के पुण्य कर्मों और गरीबों की दुआओं से टिका हुआ था। वह अपनी इस भयानक भूल पर तड़प उठा, पर अब वह बिस्तर से हिल भी नहीं सकता था। तभी हवेली के मुख्य द्वार की सांकल अचानक खटखटी। शांत वातावरण में पायल की एक जानी पहचानी खनक गूंज उठी। धनपत ने भारी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। सामने साक्षात लक्ष्मी खड़ी थी। उसके एक हाथ में दवाइयों का थैला था और चेहरे पर वही पुरानी ममतामयी मुस्कान। लक्ष्मी को मायके में ही भनक लग चुकी थी कि हवेली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उसके पति लाचार हो चुके हैं। वह अपने सारे अपमान को भुलाकर केवल अपनी गृहस्थी और पति के प्राणों की रक्षा के लिए वापस लौट आई थी। लक्ष्मी को अपने सामने देखकर धनपत राय का सारा अहंकार बह गया। उसने रोते हुए कांपते हाथों से अपनी तिजोरी की चाबियां लक्ष्मी के चरणों में रख दी। वह समझ गया कि धन केवल एक साधन है, असली पूंजी तो दया, प्रेम और आध्यात्मिक विचार है। लक्ष्मी की सेवा से धनपत धीरे धीरे ठीक होने लगा और उसके बाद हवेली के दरवाजे गरीबों के लिए हमेशा खुले रहे। सच ही तो है, जहाँ दान और सम्मान होता है वही सच्ची लक्ष्मी वास करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको धनपत और लक्ष्मी की यह कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें। संस्कार मंजरी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।